गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका पंजाबी वैदिक आयुर्वेदा चैनल में। आज ये वीडियो हम हिंदी लैंग्वेज में बना रहे हैं। उसका एक वजह है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मेरे यूपी से या फिर महाराष्ट्र से भी काफ़ी कॉल जाते हैं, जो ये कहते हैं कि सर आपका चैनल हम देखते हैं तो हमें हिंदी में अगर आप वीडियो बना के देंगे तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में। तो आज एक और दोबारा पहल कर रहे हैं। हालांकि पहले भी 2-3 वीडियो हिंदी में बनाए थे, तो उसी के तहत एक और पहल कर रहे हैं। और आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, इसमें आपको एक प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा जो कि इस प्रॉब्लम के लिए जिसका जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे तो उसके ऊपर बहुत कारागार सिद्ध होती है। बात हम करने जा रहे हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में, बीपी, कोलेस्ट्रॉल या फिर हार्ट की वर्किंग में किसी और तरह की प्रॉब्लम आना। हम अक्सर जब भी किसी से बात करते हैं तो पता चलता है कि फ़लाँ बंदे को हार्ट प्रॉब्लम आ गई है, उसका जो है स्टंट पड़ा है या फिर हार्ट में उसके पेन हो रहा है, अलग अलग तरह की, जैसे एंजाइना है, एमआई है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। हम हमेशा हार्ट को ब्लेम करते हैं। जब भी कोई वैसी प्रॉब्लम आती है तो हमारा सीधा फोकस कहाँ होता है, ये हार्ट को ये प्रॉब्लम आ गई है, हार्ट में ये दिक्कत आ गई है। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, इसके ऊपर हम कभी भी गौर नहीं करते हैं, कभी भी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता है, क्योंकि हमारा ध्यान कभी इस तरफ दिलाया ही नहीं जाता है। असल में प्रॉब्लम हार्ट में ना होके प्रॉब्लम आपके ब्लड में होती है। हार्ट क्या है? हार्ट तो एक इनोसेंट ऑर्गन है, उसका काम है पंप करना, ब्लड को पंप करना। अब आप जैसा ब्लड उसे देंगे तो उसे पंप करेगा। अगर आपका ब्लड अल्कलाइन है, क्लीन है, उसके अंदर कोई टॉक्सिन्स नहीं है, तो वो इजीली उसे पंप करेगा और बॉडी को हर जो ऑर्गन तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर हमारे ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के टॉक्सिन्स हैं, वो शुगर का फ्री रेडिकल्स हैं, वो यूरिक एसिड है या किसी और तरह के टॉक्सिन हैं, तो ब्लड को क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और हार्ट को उसे पंप करने में दिक्कत आएगी। फिर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी जो हम कहते हैं जी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन असल में प्रॉब्लम कहाँ पे है? असल में प्रॉब्लम हमारे ब्लड में है। तो अगर ब्लड में प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ से आ रही है? ब्लड में प्रॉब्लम आ रही है जब ब्लड मैन्युफैक्चर होता है, जो हम खाना खाते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि हमारी 7 धातुएं बनती हैं, पहले उस खाने का रस निकलता है, रस से रक्त बनता है, ब्लड बनता है। तो लिवर से वो ब्लड जब रॉ मटेरियल तैयार होके सप्लीन की तरफ जाता है और सप्लीन से मैच्योर होके, जैसे कहते हैं पक्का ब्लड बन के तैयार होके फिर लिवर के पास आता है हेमोराइडल वेन्स के थ्रू, और लिवर उसे फिल्टर करके बॉडी को सप्लाई करता है। अब इस केस के अंदर जब अगर लिवर सही काम नहीं कर रहा है, तो डाइजेशन अगर सही नहीं हो रही है, तो आपका अगर फैट आपके अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा। अब खाना आपने कैसा खाया था ये मैटर करता है। आपने फ्राइड खाना खाया, डीप फ्राइड खाया, आपने सैचुरेटेड फैट खाया, तो डेफिनेटली आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बनेंगे। और जिस तरह का आप खाना खा रहे हो वैसे जैसे ट्राइग्लिसराइड बनेगा, एलडीएल बनेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी? ब्लड को गाढ़ा करेंगी, ब्लड को थिक करेंगी, जिससे पंप करने में हार्ट को दिक्कत आएगी। तो हमारा जो पहला काम होना चाहिए वो होना चाहिए ब्लड को क्लीन करना, ब्लड में टॉक्सिन नहीं होने चाहिए। ऐसा खाना खाना और ऐसी मेडिसिन खाना, ना कि ब्लड थिनर खा के ब्लड को पतला करना, क्योंकि ब्लड थिनर खा के ब्लड टॉक्सिन तो वहीं पे है। ब्लड थिनर खाया, ब्लड पतला किया और हार्ट को हमने कहा ले भाई अब तेरे को पतला ब्लड दे दिया, अब इसको पंप करता जा। लेकिन जो उसके अंदर टॉक्सिन है, जो एसिड है उसके अंदर है, अगर हमने उसे न्यूट्रलाइज नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं और जम के लेटर और सोनर आपको प्रॉब्लम देगा। ठीक है ना? तो हमें समझना क्या है, हमें उस चीज़ को ख़त्म करना है। और उसे ख़त्म करने के लिए एल्कलाइन फूड, बार बार कहा जा रहा है, लौकी का जूस पिएं, पुदीना, तुलसी, ये सब चीज़ें ज़्यादा सेवन करें। और इसके साथ साथ एक ऐसी मेडिसिन, एक कम्बिनेशन जो मुझे बहुत पसंद आता है, जिसे मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत यूज़ करता हूँ, इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, उसका मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। ये है कार्डियो प्रो। ये बायोकेम कंपनी है, बेंगलोर से मैन्युफैक्चरिंग होती है, बेहतरीन प्रोडक्ट है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर चीज़ को, जो आपके हार्ट प्रॉब्लम लेके आ रही है, उसको कवर करता है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या कुछ है, अगर हम उसको समझ लेंगे तो समझ आ जाएगा कि इसको पीने के लिए इसको पीने के बाद मुझे बेनिफिट जो होने वाले हैं वो बहुत शानदार बेनिफिट होने वाले हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट है अर्जुन।
अनडाउटेडली हर बंदे को पता है कि अर्जुन से बेहतर हार्ट टॉनिक नहीं हो सकता। ये अल्कलाइन द्रव्य है और ये हमारे ब्लड को अल्कलाइन करता है और हमारे हार्ट को ताकत देता है ताकि वो सदा निरोग रह सके। हम लोग अर्जुन अरिस्ट पीते हैं, अर्जुन की टैबलेट खाते हैं, अर्जुन की चाय पीते हैं, तो इसके अंदर पहला इंग्रेडिएंट अर्जुन डाला गया है। तो अर्जुन के बारे में सब लोग जानते हैं। और दूसरा है हाथ्रोन। हाथ्रोन एक बेरी है, जैसे हम सीवक थ्रोन की बात करते हैं, नोनी की बात करते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, इनका एक ओरैक वैल्यू होता है। ओरैक वैल्यू मतलब ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इसे आप नेट पे सर्च कर सकते हैं ओरैक वैल्यू को। तो ओरैक वैल्यू हैथ्रोन का लगभग 3 लाख के करीब होता है। तो ओरैक वैल्यू से क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, जब आप एक हाई ओरैक वैल्यू का जो सप्लीमेंट अपने अंदर लेके जाते हो, तो जितने भी एसिडिक सेल, जिसे हम ऑक्सीडेशन के बाद ऑक्सीजन शेल कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो उन सबको ये अब्जॉर्ब करता है, मतलब उन्हें ख़त्म कर देता है। तो अगर हमारे ब्लड में से जो एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन हो गई है, ऑक्सीजन सेल घूम रहे हैं, जो हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन है उसे सोख रहे हैं, उसे ज़्यादा चूस रहे हैं, तो वो इससे ख़त्म हो जाते हैं। जैसा आपने सुना होगा, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो एप्पल की ओरैक वैल्यू है वो 3032 है। तो अगर आप रोज़ एक एप्पल खा रहे हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपके अंदर जो भी ऑक्सीजन सेल बनेंगे वो डेली की डेली ऊज आउट होते जाएंगे, डेली ख़त्म होते जाएंगे। तो इसलिए एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे बोला जाता है। इसकी जो हाथ्रोन की रैक वैल्यू है वो लगभग 3 लाख है, जो 3 लाख से 10-12 हज़ार ऊपर होएगी, आप उसे देख सकते हैं। तो ये द्रव्य ऐसा है, जब अर्जुन के साथ मिला के डाला जाता है तो हमारे ब्लड को क्लीन करता है, हमारे हार्ट को स्ट्रेंथ देता है। ब्लड क्लीन हो गया तो ऑब्वियसली आपके कोलेस्ट्रॉल भी रिमूव हो गए हैं। तो कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो रहे हैं तो फिर आपको क्या मिलेगा, ब्लड एनर्जेटिक मिलेगा। इसके बाद इसके अंदर है ग्रेप सीड्स, अंगूर, ठीक है, वो आपको एनर्जी देंगे। आंवला है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला, ये बोला जाता है कि आंवले का खाया और बुजुर्गों का कही हुई बात ये बाद में पता चलती है। तो आंवला एक ऐसा द्रव्य है जो हमें बहुत सारी विटामिन सी देता है। और हर प्रकृति का बंदा, वातज प्रकृति हो, पित्तज हो, कफज हो, बात पित्तज हो, पित्त कफज हो, या कफ वातज हो, या सन्नी पातज हो, हर प्रकृति का बंदा आंवला का सेवन कर सकता है। और इसके बाद एक आंवले के बारे में आपको एक और जानकारी दूं, आंवला का सेवन आप किसी तरीके से भी कर लीजिए। आप इसे चूर्ण बना के लीजिए, कैंडी बना के लीजिए, मुरब्बा बना के लीजिए, जूस निकाल के पीजिए, आंवला का गुण कभी भी कम नहीं होता। ये बहुत शानदार चीज़ है। इसके बाद इसके अंदर केसर है। केसर हमारा जो डिजनरेशन चेंजेस होती हैं, एंटी एजिंग है, बॉडी को ताकत प्रदान करता है। देन हर्ड है, हर्ड, सरनाए, सौंफ, अजवाइन, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, प्लस हमारी गट को साफ़ करती हैं, हमारी आंतड़ियों को साफ़ करती हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती। तो जब हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती तो हमारे अंदर जो क्लीननेस हो गई है और साफ़ सुथरी जगह पे हर चीज़ जो है वो ज़्यादा फल फूलती है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका गट साफ़ है, आपके इंटेस्टाइन साफ़ है, आपको भूख भी लगेगी और आपका डाइजेशन भी सही होगा, आपका इम्यून पावर भी स्ट्रांग होगा। क्योंकि 70% इम्यून पावर की जो जगह है वो आपकी गट में है, आपकी आंतड़ियों में है, आपकी इंटेस्टाइन में है। तो आपकी आंतड़ियाँ साफ़ होनी चाहिए, उसमें मल का कोई भी जैसे कहते हैं ना कि मल जमा नहीं रहना चाहिए। आपका स्टूल दिन में एक बार, या सुबह व शाम, जैसे हम इंडियन खाना खाते हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें आप 2 बार पेट साफ़ होता है तो बेहतरीन चीज़ है। अगर एक बार भी अच्छी तरह से पेट साफ़ हो जाता है सुबह में तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, सही है। इसके बाद इसमें अजवाइन है। अजवाइन अगेन आपके डाइजेशन के ऊपर काम करेगी, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक करेगी। शतावरी है, शतावरी आपका नर्वाइन टॉनिक भी है और शतावर एक रसायन है। अश्वगंधा, अश्वगंधा स्ट्रेस नहीं होने देगा। देखिए एक चीज़ और आपको बताऊं, बहुत लोग तनाव से ग्रस्त हैं। जितने भी लोगों को स्ट्रेस होता है उसके अंदर रस धातु, जो रस धातु है, जब आप खाना खाते हैं तो जो पहला धातु बनता है रस धातु, वो हमेशा विकृत होता है।
तो मैं समझता हूँ कि जब भी आप किसी को स्ट्रेस का प्रॉब्लम हो तो उसका रस धातु के ऊपर काम होना ज़रूरी है, मतलब उसका डाइजेशन सही होना ज़रूरी है। तो जैसे इसके अंदर अजवाइन है, हर्ड है, ये सारे द्रव्य हमारी डाइजेशन को ठीक करते हैं। अश्वगंधा हमें स्ट्रेस रिलीव करवाता है, स्ट्रेस से भी रिलीज करता है और अगेन स्ट्रेंथ तो देता ही देता है। देन इसके अंदर गुलाब है, काली मिर्च है, ये और जीरा है, अदरक है, पुदीना है। तो ये इतने भी द्रव्य हैं, आप देखेंगे कि रसोई में से लिए गए द्रव्य हैं, लेकिन जिस तरह से ये कंपोजिशन बनाई गई है, कार्डियो प्रो आप देख पा रहे हैं, बायोकेम कंपनी है, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो इसका जो इस्तेमाल आप करेंगे 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, आधे गिलास पानी में मिला के, ये द्रव्य सारे ऐसे हैं आप इसे खाली पेट ले सकते हैं। और इसको पीने के बाद लगभग 3 महीने में आप अपने ब्लड के अंदर बढ़िया चेंजेस पाएंगे, कोलेस्ट्रॉल ठीक पाएंगे, और आप देखेंगे कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि ब्लड क्लीन हो गया तो एनर्जी लेवल आपका अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। कैसा लगा ये सेक्शन आपका हमारा, जिसमें हमने कोशिश करी है कि आपको एक नई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाए। इसी तरह से आने वाले वीडियोस में मैं सोचूंगा कि आपके लिए जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको आप आसानी से पी सकते हैं, इसके लिए अगर आप किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं भी लेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि ये आपको नुकसान 1% भी नहीं करेगा, ये आपको फ़ायदा ही करेगा। तो इसके लिए कहीं से भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो के दौरान क्योंकि मेरे वीडियो में एडिटिंग्स नहीं होती हैं ज़्यादा, तो कोई शब्द पहले या पीछे मुंह से निकल गया हो तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप उसे अच्छे पॉजिटिव वे में लेंगे इसका मुझे विश्वास है। थैंक यू।